जब कोई संबंध टूटता है तब अधिकांश लोग कहते हैं कि प्रेम समाप्त हो गया। कोई कहता है कि विश्वास टूट गया, कोई कहता है कि दूरी बढ़ गई, कोई कहता है कि समय बदल गया। लेकिन यदि हम किसी भी संबंध को उसकी जड़ तक जाकर देखें तो एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य दिखाई देता है। प्रेम सबसे पहले नहीं मरता, प्रेम से पहले सम्मान मरता है। और जिस दिन सम्मान मरने लगता है उसी दिन प्रेम का पतन भी आरंभ हो जाता है। प्रेम कुछ समय तक जीवित दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी आत्मा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि प्रेम और सम्मान एक ही चीज नहीं है। प्रेम एक भावना हो सकता है, लेकिन सम्मान एक दृष्टि है। प्रेम में आकर्षण हो सकता है, अपनापन हो सकता है, निकटता हो सकती है, लेकिन यदि सम्मान नहीं है तो ये सभी बातें धीरे धीरे अपना अर्थ खो देती हैं। सम्मान का अर्थ केवल शिष्ट व्यवहार नहीं है। सम्मान का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व को उतना ही मूल्यवान मानना जितना अपने अस्तित्व को। जब ये दृष्टि चली जाती है तब प्रेम का आधार भी हिलने लगता है। संबंधों की शुरुआत में सम्मान स्वाभाविक होता है। दो लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं, वे एक दूसरे की भावनाओं का मूल्य समझते हैं, वे शब्दों का चयन भी सावधानी से करते हैं क्योंकि वे सामने वाले को आहत नहीं करना चाहते। उस समय प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, उसमें आदर भी होता है। यही आदर संबंध को सुंदर बनाता है। लेकिन धीरे धीरे जब निकटता बढ़ती है तब एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि अब सामने वाला तो अपना है। यहीं से सम्मान की जगह अधिकार प्रवेश करने लगता है। अधिकार अपने आप में बुरा नहीं है। हर गहरे संबंध में अपनापन आता है। समस्या तब शुरू होती है जब अपनापन अहंकार में बदल जाता है। अब व्यक्ति सामने वाले को सुनना कम और उसे निर्देश देना अधिक शुरू कर देता है। वह उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें गलत साबित करने लगता है। वह यह मान लेता है कि उसकी अपनी दृष्टि ही अंतिम सत्य है। यहीं प्रेम की जड़ पर पहली चोट पड़ती है, क्योंकि सम्मान वहीं जीवित रहता है जहां दूसरे की चेतना को भी महत्व दिया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार का सबसे बड़ा लक्षण ये नहीं कि वो स्वयं को बड़ा समझता है। उसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि वो दूसरे के मूल्य को कम कर देता है। जैसे ही अहंकार बढ़ता है, व्यक्ति सामने वाले को एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में देखना बंद कर देता है। अब वो उसे अपनी अपेक्षाओं, अपनी इच्छाओं और अपने नियंत्रण के माध्यम से देखने लगता है। यही वो क्षण है जहां सम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। प्रकृति इस सत्य को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाती है। यदि दो वृक्ष एक दूसरे के बहुत निकट हों तब भी वे एक दूसरे की जड़ों पर अधिकार नहीं जमाते। वे एक दूसरे को स्थान देते हैं, वे साथ खड़े रहते हैं, पर एक दूसरे का अस्तित्व नहीं छीनते। मनुष्य के संबंध भी तभी तक सुंदर रहते हैं जब तक उनमें यह स्थान बना रहता है। जहां एक व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और उसके विचारों का सम्मान करना छोड़ देता है, वहां प्रेम का सौंदर्य भी कम होने लगता है। धीरे धीरे सम्मान का मरना बहुत सूक्ष्म रूपों में दिखाई देता है। पहले व्यक्ति बीच में बात काटने लगता है, फिर वो सामने वाले की भावनाओं का मजाक उड़ाने लगता है, फिर उसकी कमियों को बार बार याद दिलाने लगता है, फिर उसकी बातों को महत्व देना बंद कर देता है। बाहर से देखने पर ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में यही वे दरारें हैं जिनसे संबंध की पूरी इमारत कमज़ोर होने लगती है। प्रेम अचानक नहीं टूटता, सम्मान धीरे धीरे समाप्त होता है। दार्शनिक दृष्टि से सम्मान का संबंध समानता से है। जहाँ कोई स्वयं को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझने लगे, वहाँ सम्मान टिक नहीं सकता। अहंकार हमेशा तुलना करता है, वो श्रेष्ठ होना चाहता है। लेकिन प्रेम तुलना नहीं करता, वो स्वीकार करता है। इसलिए जैसे ही अहंकार बढ़ता है, प्रेम का स्थान छोटा होने लगता है। दोनों एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। यही एक और गहरी भूल होती है। लोग सोचते हैं कि प्रेम का प्रमाण अधिकार है। वे कहते हैं, मैं तुम्हें रोकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे निर्णय बदलता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। लेकिन यदि इन सब के पीछे सम्मान नहीं है तो ये प्रेम नहीं, नियंत्रण बन जाता है। सम्मान का अर्थ है कि मैं तुम्हारे विचारों से असहमत हो सकता हूँ, फिर भी तुम्हारी गरिमा को कम नहीं करूँगा। यही परिपक्व प्रेम की पहचान है।
आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि हर मनुष्य अपने भीतर एक दिव्यता लेकर चलता है। यदि हम किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं, उसकी आत्मा को छोटा करते हैं या उसे केवल अपनी सुविधा का साधन बना देते हैं, तो हम केवल एक व्यक्ति का नहीं, उस दिव्यता का भी अनादर करते हैं। इसलिए सम्मान केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, वो आध्यात्मिक दृष्टि का आधार है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि संबंधों में सबसे अधिक चोट कठोर शब्द नहीं पहुंचाते, बल्कि वह क्षण पहुंचाता है जब उसे लगता है कि उसकी बात का कोई मूल्य नहीं रहा। जिस दिन किसी को यह महसूस होने लगे कि उसकी भावनाएं महत्वहीन हैं, उसकी उपस्थिति सामान्य समझी जाने लगी है और उसकी गरिमा का आदर नहीं बचा, उसी दिन उसके भीतर प्रेम भी कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि प्रेम केवल स्पर्श से नहीं जीता, वह सम्मान से सांस लेता है। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि सम्मान केवल सामने वाले के लिए नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, वह धीरे धीरे दूसरों का सम्मान भी खो देता है। यदि हम अपने भीतर स्पष्टता, आत्मसम्मान और संतुलन विकसित नहीं करते, तो संबंधों में या तो अत्यधिक अधिकार करेंगे या अत्यधिक समर्पण। दोनों ही स्थितियां सम्मान को कमजोर करती हैं। वास्तविक प्रेम बराबरी की भूमि पर खड़ा होता है, जहां दोनों का अस्तित्व समान रूप से मूल्यवान होता है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि प्रेम का वास्तविक परीक्षण ये नहीं कि लोग एक दूसरे से कितना प्रेम जताते हैं। वास्तविक परीक्षण ये है कि वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या वे एक दूसरे को ध्यान से सुनते? क्या वे असहमति के समय भी गरिमा बनाए रखते? क्या वे क्रोध में भी अपमान से बचते? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो प्रेम अभी जीवित है। यदि नहीं, तो प्रेम की जड़ें सूखनी शुरू हो चुकी हैं। प्रेम का अंत उस दिन नहीं होता जब लोग अलग हो जाते, उसका अंत बहुत पहले शुरू हो जाता है, उस दिन जब सम्मान मरने लगता है। क्योंकि सम्मान प्रेम की मिट्टी है। मिट्टी सूख जाए तो फूल कुछ समय तक दिख सकता है, लेकिन उसकी जड़ें जीवित नहीं रहती। प्रेम में सबसे पहले सम्मान मरता है, और सम्मान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जहाँ अहंकार बढ़ता है, वहाँ सम्मान घटता है। जहाँ सम्मान घटता है, वहाँ प्रेम धीरे धीरे अपना जीवन खोने लगता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि अहंकार सम्मान को कैसे नष्ट करता है और क्यों अधिकार, तिरस्कार, नियंत्रण तथा मैं ही सही हूँ की भावना किसी भी प्रेम संबंध की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। जब सम्मान धीरे धीरे संबंध से विदा होने लगता है, तब उसके पीछे प्रायः एक ही शक्ति काम कर रही होती है, अहंकार। प्रेम दो व्यक्तियों को निकट लाता है, लेकिन अहंकार उन्हें भीतर से अलग करना शुरू कर देता है। यह अलगाव अचानक दिखाई नहीं देता। लोग साथ रहते हैं, बातें भी करते हैं, अपनी दिनचर्या भी निभाते हैं, लेकिन उनके बीच वो आंतरिक आदर समाप्त होने लगता है जो किसी भी गहरे संबंध की वास्तविक नींव होता है। यहीं से प्रेम का मौन पतन आरंभ होता है। अहंकार कभी शोर मचाकर प्रवेश नहीं करता, वो बहुत सूक्ष्म रूप से आता है। प्रारंभ में वो केवल इतना कहता है, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। फिर वो कहता है, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। धीरे धीरे यही भावना ये मानने लगती है कि सामने वाले की समझ, उसकी भावनाएं और उसके निर्णय कम महत्वपूर्ण हैं। यही वो क्षण है जहाँ सम्मान की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं। क्योंकि सम्मान का अर्थ है दूसरे की चेतना को भी उतना ही मूल्य देना जितना अपनी चेतना को। प्रेम में असहमति होना स्वाभाविक है। दो अलग अलग व्यक्तियों के विचार, अनुभव और जीवन दृष्टि एक जैसी नहीं हो सकती। समस्या असहमति नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब असहमति के साथ तिरस्कार जुड़ जाता है। जैसे ही हम सामने वाले को ये महसूस कराने लगते हैं कि उसकी सोच का कोई मूल्य नहीं, उसकी भावनाएं बचकानी हैं या उसकी समझ अधूरी है, उसी क्षण प्रेम का आधार दरकने लगता है। क्योंकि जहाँ तिरस्कार है, वहाँ सम्मान जीवित नहीं रह सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को सत्य का केंद्र मान लेता है। उसे लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। वह दूसरे के अनुभव को सुनने के बजाय उसे सुधारने में लग जाता है। धीरे धीरे संबंध संवाद से हटकर निर्णय का मंच बन जाता है। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता नहीं, केवल उत्तर देने की तैयारी करता है। यही स्थिति प्रेम की सहजता को समाप्त कर देती है। प्रकृति इस सत्य को अत्यंत सहज रूप से समझाती है। जब दो नदियां मिलती हैं तो वे एक दूसरे को रोकती नहीं।
वे अपना प्रवाह बनाए रखते हुए एक बड़ी धारा बन जाती हैं। यदि एक नदी दूसरी को रोकने का प्रयास करे तो दोनों का प्रवाह बाधित हो जाएगा। मनुष्य के संबंध भी ऐसे ही हैं। दो चेतनाएं तभी मिल सकती हैं जब दोनों को अपने स्वाभाविक प्रवाह का सम्मान मिले। जहां एक चेतना दूसरी पर अधिकार जमाने लगे, वहां मिलन नहीं, संघर्ष जन्म लेता है। धीरे धीरे अहंकार का दूसरा रूप सामने आता है। नियंत्रण व्यक्ति यह तय करने लगता है कि सामने वाला किससे मिले, क्या सोचे, क्या पहने, क्या निर्णय ले और किस प्रकार जीवन जिए। वो ये सब प्रेम के नाम पर करता है, लेकिन वास्तव में वो अपने भय और असुरक्षा को नियंत्रण का रूप दे रहा होता है। प्रेम मार्ग दिखा सकता है, सुझाव दे सकता है, साथ चल सकता है, लेकिन वो किसी की स्वतंत्रता छीनकर जीवित नहीं रह सकता। दार्शनिक दृष्टि से नियंत्रण का जन्म हमेशा भय से होता है। जिसे अपने प्रेम पर विश्वास होता है, उसे हर समय सामने वाले को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिसे अपने भीतर असुरक्षा होती है, वह प्रेम के माध्यम से सुरक्षा खरीदना चाहता है। वो सोचता है कि यदि दूसरा मेरी हर बात मानेगा तभी संबंध सुरक्षित रहेगा। यही भ्रम धीरे धीरे सम्मान को समाप्त कर देता है, क्योंकि सम्मान स्वतंत्रता देता है जबकि भय नियंत्रण चाहता है। यही अधिकार का एक और रूप दिखाई देता है, उपेक्षा। आश्चर्य की बात यह है कि कई बार अहंकार केवल कठोर शब्दों से नहीं बल्कि मौन से भी सम्मान को नष्ट करता है। सामने वाला बोल रहा है लेकिन हम सुन नहीं रहे, उसकी पीड़ा स्पष्ट है लेकिन हम उसे महत्व नहीं दे रहे, उसकी उपलब्धियां हमें साधारण लगने लगती हैं, उसकी उपस्थिति को हम स्वाभाविक मान लेते हैं। ये उपेक्षा किसी भी कठोर वाक्य से अधिक गहरी चोट पहुंचाती है, क्योंकि इससे व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि उसका अस्तित्व अब मूल्यवान नहीं रहा। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि प्रेम का पहला धर्म है दूसरे को देखना, केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से देखना। जब हम किसी को सचमुच देखते हैं तो उसके भीतर की गरिमा भी दिखाई देती है, लेकिन अहंकार हमें केवल अपनी आवश्यकताएं दिखाता है। वो दूसरे को एक स्वतंत्र आत्मा की तरह नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बना देता है। यही दृष्टि सम्मान का सबसे बड़ा विनाश करती है। एक और गहरी भूल तब होती है जब व्यक्ति हर विवाद को जीतना चाहता है। वो सत्य नहीं खोज रहा होता, वो विजय खोज रहा होता है। अब उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं रहता बल्कि स्वयं को सही सिद्ध करना बन जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेम पीछे हट जाता है और अहंकार आगे आ जाता है। संबंध जीतने की जगह बहस जीतने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हर बहस जीतता है वो कई बार अपना संबंध हार जाता है। धीरे धीरे शब्दों का स्वर भी बदलने लगता है। पहले जहां कोमलता थी वहां कटुता आने लगती है। पहले जहां धैर्य था वहां अधीरता आ जाती है। पहले जहां प्रश्न पूछे जाते थे अब आरोप लगाए जाने लगते हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये उस सम्मान की कमी का परिणाम होता है जो धीरे धीरे संबंध से गायब हो चुका होता है। क्योंकि सम्मान हमें शब्द चुनना सिखाता है जबकि अहंकार हमें प्रतिक्रिया करना सिखाता है। दार्शनिक दृष्टि से सम्मान का अर्थ ये नहीं कि हम कभी असहमत नहीं होंगे। वास्तविक सम्मान तो असहमति के समय ही दिखाई देता है। यदि हम क्रोध में भी दूसरे की गरिमा बनाए रख सकें, यदि हम मतभेद के बीच भी अपमान से बच सकें, यदि हम अपने सत्य को रखते हुए भी दूसरे के सत्य को सुन सकें, तभी सम्मान जीवित है। यही प्रेम की परिपक्वता है। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि अहंकार केवल सामने वाले का सम्मान नहीं मारता, वह हमारा भी सम्मान कम कर देता है। क्योंकि जो व्यक्ति बार बार अपमान करता है, नियंत्रण करता है या तिरस्कार करता है, वो धीरे धीरे अपनी ही चेतना को कठोर बना लेता है। उसका हृदय संवेदनशीलता खोने लगता है। वो संबंधों में निकटता तो चाहता है, लेकिन उसके अपने व्यवहार ही उस निकटता को असंभव बना देते हैं। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि सम्मान को बचाने का पहला उपाय सामने वाले को बदलना नहीं बल्कि अपने भीतर अहंकार की सूक्ष्म चालों को पहचानना है। हर बार जब मन कहे मैं ही सही हूँ, तब थोड़ा रुकना। हर बार जब मन सामने वाले की बात काटना चाहे, तब उसे पूरा सुनना। हर बार जब प्रतिक्रिया देने की इच्छा हो,
तब पहले समझने का प्रयास करना। यही छोटे छोटे अभ्यास अहंकार की पकड़ को ढीला करते हैं और सम्मान को फिर से जीवित करने लगते हैं। प्रेम को सबसे बड़ी चोट बाहरी परिस्थितियां नहीं पहुंचाती। सबसे बड़ी चोट तब पहुंचती है जब अहंकार दूसरे की गरिमा को छोटा करने लगता है। उसी क्षण सम्मान मरने लगता है और उसके साथ प्रेम भी अपनी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति खो देता है। अहंकार सम्मान का सबसे बड़ा शत्रु है। अधिकार, तिरस्कार, उपेक्षा, नियंत्रण और मैं ही सही हूं की भावना धीरे धीरे सम्मान को समाप्त कर देती है। और जहां सम्मान नहीं बचता वहां प्रेम भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। अगले भाग में हम समझेंगे कि जहां सम्मान मरता है वहां प्रेम क्यों नहीं टिकता और कैसे विश्वास, संवाद तथा आत्मीयता का पूरा आधार सम्मान पर ही खड़ा होता है। जब किसी संबंध से सम्मान चला जाता है तब बाहर से बहुत कुछ वैसा ही दिखाई दे सकता है। लोग एक ही घर में रहते हैं, साथ भोजन करते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं और समाज की दृष्टि में उनका संबंध सामान्य दिखाई देता है। लेकिन भीतर एक ऐसी दरार जन्म ले चुकी होती है जिसे शब्दों से नहीं देखा जा सकता। ये दरार विश्वास की नहीं होती, संवाद की भी नहीं होती। ये दरार उस सम्मान की होती है जिसके बिना प्रेम का कोई भी रूप लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। प्रेम केवल भावनाओं पर नहीं टिकता, भावनाएं बदलती रहती हैं। कभी मन प्रसन्न होता है, कभी उदास, कभी निकटता का अनुभव होता है, कभी दूरी का। यदि प्रेम केवल भावना होता तो वो हर बदलती परिस्थिति के साथ बदल जाता। लेकिन प्रेम को स्थिर रखने वाली शक्ति सम्मान है। सम्मान वह मौन आधार है जो दो व्यक्तियों को यह अनुभव कराता है कि वे एक दूसरे के लिए केवल उपयोगी नहीं बल्कि मूल्यवान भी हैं। जब यह अनुभव समाप्त हो जाता है तब प्रेम भी धीरे धीरे अपना आधार खो देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सम्मान का अर्थ है दूसरे के भीतर भी उसी चेतना को देखना जो अपने भीतर अनुभव होती है। जब हम किसी व्यक्ति को केवल उसके व्यवहार से नहीं बल्कि उसके अस्तित्व से सम्मान देने लगते हैं तब प्रेम गहराई पकड़ता है। लेकिन जब हम उसे केवल अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति का माध्यम समझने लगते हैं तब उसका व्यक्तित्व हमारे लिए छोटा होने लगता है। उसी क्षण प्रेम का विस्तार भी रुक जाता है। यही विश्वास की वास्तविक भूमिका सामने आती है। सामान्यतः लोग मानते हैं कि विश्वास टूटने से प्रेम टूटता है, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो विश्वास भी सम्मान की भूमि पर ही जन्म लेता है। मैं उसी व्यक्ति पर विश्वास कर सकता हूं जिसकी गरिमा को मैं स्वीकार करता हूं, और वही व्यक्ति मुझ पर विश्वास कर सकता है जिसे यह अनुभव हो कि मैं उसके अस्तित्व का आदर करता हूं। जहां सम्मान समाप्त होता है वहां विश्वास भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति इस सत्य को अत्यंत सहज रूप से प्रकट करती है। एक पक्षी केवल उसी वृक्ष पर अपना घोंसला बनाता है जहां उसे सुरक्षा का अनुभव होता है। यदि शाखाएं बार बार टूटती रहें तो वह वहां नहीं ठहरता। उसी प्रकार मनुष्य का हृदय भी केवल वहीं ठहरता है जहां उसे सम्मान का अनुभव होता है। जहां बार बार अपमान, उपेक्षा या तिरस्कार मिले वहां प्रेम का निवास कठिन हो जाता है। शरीर साथ रह सकता है लेकिन आत्मा दूरी बनाने लगती है। धीरे धीरे संवाद भी बदलने लगता है। पहले जहां लोग अपनी भावनाएं खुलकर कहते थे अब वे उन्हें छिपाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं रहता कि सामने वाला उन्हें समझेगा। जब सम्मान जीवित होता है तब व्यक्ति निडर होकर अपने मन की बात कह सकता है, लेकिन जहां सम्मान मर चुका हो वहां सत्य बोलना भी जोखिम लगने लगता है। अब हर वाक्य बोलने से पहले सोचना पड़ता है। यही भय संवाद को समाप्त कर देता है। दार्शनिक दृष्टि से संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। संवाद का अर्थ है मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूं, भले ही मैं तुमसे सहमत न हूं। यही सम्मान की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन अहंकार सुनना नहीं चाहता, वह केवल उत्तर देना चाहता है। इसलिए जहां अहंकार बढ़ता है वहां संवाद कम होता जाता है, और जहां संवाद कम होता है वहां गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। अंततः प्रेम उन गलतफहमियों के बोझ तले दब जाता है। एक और गहरा सत्य यह है कि सम्मान केवल बड़े निर्णयों में नहीं, छोटे व्यवहारों में दिखाई देता है। किसी की बात बीच में न काटना, उसकी भावनाओं को हल्के में न लेना, उसकी उपस्थिति को महत्व देना, उसके समय का आदर करना, उसकी सीमाओं को समझना, ये सब सम्मान के छोटे छोटे रूप हैं।
जब ये समाप्त होने लगते हैं तब प्रेम की चमक भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। इसलिए प्रेम का पतन किसी एक बड़े क्षण में नहीं, बल्कि छोटी छोटी उपेक्षाओं के माध्यम से होता है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि प्रेम का सबसे बड़ा उपहार स्वीकार है, लेकिन स्वीकार तभी संभव है जब सम्मान हो। यदि मैं तुम्हें हर समय बदलना चाहता हूं, तुम्हारी तुलना दूसरों से करता हूं, तुम्हारी कमियों को तुम्हारी पहचान बना देता हूं, तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा। मैं केवल तुम्हें अपने अनुसार ढालना चाहता हूं। यही प्रवृत्ति प्रेम को अधिकार में बदल देती है, और अधिकार कभी सम्मान का स्थान नहीं ले सकता। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि निकटता और सम्मान का गहरा संबंध है। केवल साथ रहना निकटता नहीं है। वास्तविक निकटता तब होती है जब व्यक्ति अपने सबसे कोमल, सबसे सच्चे और सबसे असुरक्षित भाव भी बिना भय के व्यक्त कर सके। यदि उसे हर समय डर हो कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसकी भावनाओं को कमजोरी कहा जाएगा या उसे गलत समझा जाएगा, तो वह अपने भीतर बंद होने लगेगा। यही आंतरिक दूरी प्रेम को सबसे अधिक कमजोर करती है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो सम्मान प्रेम का शरीर नहीं, उसकी आत्मा है। शरीर कुछ समय तक आत्मा के बिना दिखाई दे सकता है, लेकिन जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार संबंध कुछ समय तक केवल आदत, जिम्मेदारी या सामाजिक कारणों से चल सकते हैं, लेकिन यदि सम्मान नहीं बचा तो उनमें प्रेम की जीवंतता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रेम को जीवित रखने के लिए केवल भावनाएं पर्याप्त नहीं है, सम्मान अनिवार्य है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्मान का अर्थ हमेशा सहमत होना नहीं है। दो परिपक्व लोग अनेक बातों पर असहमत हो सकते हैं, फिर भी एक दूसरे का गहरा सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि सम्मान विचारों का नहीं, व्यक्ति के अस्तित्व का होता है। जब यह अंतर समझ में आ जाता है तब विवाद भी संबंध को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे और परिपक्व बना सकते हैं। लेकिन जहां असहमति अपमान में बदल जाती है, वहां प्रेम का क्षय निश्चित है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि प्रेम को बचाने का सबसे बड़ा उपाय अधिक प्रेम जताना नहीं, बल्कि अधिक सम्मान देना है। क्योंकि सम्मान से विश्वास जन्म लेता है, विश्वास से संवाद जन्म लेता है, संवाद से आत्मीयता जन्म लेती है, और आत्मीयता से प्रेम फिर से खिल उठता है। यदि ये क्रम टूट जाए तो प्रेम केवल स्मृतियों में रह जाता है। प्रेम का वास्तविक अंत उस दिन नहीं होता जब दो लोग अलग रास्ते चुनते हैं। उसका वास्तविक अंत तब शुरू होता है जब एक दूसरे की गरिमा को देखना बंद हो जाता है। जिस क्षण सम्मान मरता है, उसी क्षण प्रेम का सबसे गहरा आधार भी टूटने लगता है। इसलिए प्रेम को बचाने का पहला प्रयास सम्मान को बचाने का प्रयास होना चाहिए। जहाँ सम्मान मरता है, वहाँ प्रेम अधिक समय तक टिक नहीं सकता। विश्वास, संवाद, निकटता और आत्मीयता सभी सम्मान की भूमि पर ही विकसित होते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि समझ सम्मान को कैसे बचाती है, और क्यों दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, उसकी सीमाओं को स्वीकार करना तथा करुणा के साथ संवाद करना अहंकार का सबसे प्रभावी उपचार है। यदि अहंकार सम्मान को नष्ट करता है तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, सम्मान को फिर से जीवित कौन करता है? क्या केवल क्षमा से संबंध बच जाते हैं? क्या केवल प्रेम का इजहार कर देने से टूटा हुआ विश्वास लौट आता है, या इसके पीछे कोई और गहरा तत्व काम करता है? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उत्तर है समझ। जहाँ समझ जन्म लेती है, वहाँ अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है, और जहाँ अहंकार पीछे हटता है, वहीं सम्मान फिर से सांस लेने लगता है। अधिकांश संबंध इसलिए नहीं टूटते कि लोग एक दूसरे से प्रेम करना छोड़ देते हैं। वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। वे केवल अपनी पीड़ा देखते हैं, सामने वाले की नहीं। वे केवल अपनी कहानी सुनाते हैं, दूसरे की कहानी सुनना बंद कर देते हैं। यही वो बिंदु है जहाँ सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि सम्मान केवल अच्छे व्यवहार से नहीं, बल्कि समझ से जन्म लेता है। समझ का अर्थ सहमत होना नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हम किसी व्यक्ति की बात से असहमत हो सकते हैं, फिर भी उसके अनुभव का सम्मान कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त करता है तो उसे सबसे पहले समाधान नहीं चाहिए होता, उसे ये अनुभव चाहिए होता है कि उसकी बात सचमुच सुनी गई है। यही सुनना समझ का पहला कदम है।
आध्यात्मिक दृष्टि से सुनना केवल कानों का कार्य नहीं है, ये हृदय का गुण है। अधिकांश लोग उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। वे सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपने तर्क तैयार कर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि संवाद तो होता है लेकिन मिलन नहीं होता। दो लोग बोलते रहते हैं पर दोनों अकेले रह जाते हैं। समझ वहीं जन्म लेती है जहां कुछ क्षणों के लिए अपना अहंकार मौन हो जाए। प्रकृति इस सत्य को अत्यंत सरलता से सिखाती है। जब वर्षा होती है तो धरती उससे लड़ती नहीं, वो उसे ग्रहण करती है। इसी स्वीकार के कारण बीज अंकुरित होते हैं। यदि धरती हर बूंद का विरोध करे तो जीवन का जन्म ही न हो। उसी प्रकार संबंधों में भी समझ का अर्थ है दूसरे के अनुभव को ग्रहण करना, हर बात को तुरंत सही या गलत ठहराने की जल्दी छोड़ देना। जब यह ग्रहणशीलता आती है तभी सम्मान फिर से जड़ें जमाने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि अधिकांश विवाद घटनाओं से नहीं, उनकी व्याख्या से पैदा होते हैं। एक ही परिस्थिति को दो लोग बिल्कुल अलग ढंग से देख सकते हैं। यदि दोनों ये मान लें कि केवल उनकी दृष्टि ही अंतिम सत्य है तो संघर्ष निश्चित है। लेकिन यदि वे ये स्वीकार कर लें कि दूसरे की दृष्टि भी उसके अनुभवों से बनी है तो संवाद का द्वार खुल जाता है। यही समझ का प्रारंभ है। दार्शनिक दृष्टि से समझ का अर्थ है दूसरे के स्थान पर खड़े होकर संसार को देखने का प्रयास करना। यह आसान नहीं है क्योंकि हमारा मन हमेशा अपने अनुभवों को केंद्र में रखता है। लेकिन जब हम कुछ क्षणों के लिए ये पूछते हैं, यदि मैं उसकी परिस्थिति में होता तो क्या महसूस करता, तब करुणा जन्म लेने लगती है। और जहां करुणा है वहां अपमान की भाषा टिक नहीं सकती। यहीं स्वीकार का महत्व भी सामने आता है। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि हम हर व्यवहार को सही मान लें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम व्यक्ति और उसके व्यवहार में अंतर करना सीखें। कोई व्यक्ति गलती कर सकता है लेकिन वो केवल अपनी गलती नहीं है। यदि हम किसी की पूरी पहचान उसकी एक भूल से बना दें तो सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम गलती को सुधारते हुए भी व्यक्ति की गरिमा बनाए रखें तो संबंध में विकास की संभावना बनी रहती है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि हर मनुष्य अपने भीतर एक संघर्ष लेकर चलता है। कोई अपने भय से लड़ रहा है, कोई अपनी असुरक्षाओं से, कोई अपने अतीत से। जब हम ये देखना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर कठोरता कम होने लगती है। अब हम हर प्रतिक्रिया को केवल बुरा व्यवहार नहीं मानते, कई बार उसके पीछे छिपे हुए दुख को भी पहचानने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम गलत आचरण को स्वीकार कर लें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम निर्णय से पहले समझने का प्रयास करें। एक और गहरा सत्य यह है कि सम्मान छोटे छोटे व्यवहारों से लौटता है। जब हम किसी की बात पूरी सुनते हैं, जब हम उसकी भावनाओं को हल्के में नहीं लेते, जब हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, जब हम मैं सही हूं कहने के बजाय शायद मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया कहने का साहस करते हैं, यही छोटे क्षण संबंधों में बड़ी मरम्मत करते हैं। अहंकार बड़े भाषण देता है, समझ छोटे कार्य करती है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी अनुभव करता है कि समझ केवल दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। यदि मैं अपने ही भय, अपने ही क्रोध और अपनी ही असुरक्षाओं को नहीं समझता तो मैं उन्हें हर संबंध में दोहराऊंगा। इसलिए आत्म जागरूकता और संबंध जागरूकता एक दूसरे से अलग नहीं है। जो स्वयं को समझता है वही दूसरे को भी अधिक गहराई से समझ सकता है। दार्शनिक दृष्टि से प्रेम का अर्थ समान होना नहीं बल्कि भिन्न होते हुए भी जुड़े रहना है। दो मनुष्य कभी पूरी तरह एक जैसे नहीं हो सकते। उनके अनुभव अलग होंगे, उनकी संवेदनाएं अलग होंगी, उनके निर्णय अलग होंगे। यदि प्रेम केवल समानता पर टिका हो तो वह बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन यदि प्रेम समझ पर टिका हो तो भिन्नताएं भी संबंध की सुंदरता बन सकती हैं। समझ विविधता को संघर्ष नहीं बनने देती। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख जाता है। यही ठहराव समझ का जन्म स्थान है। क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, अहंकार तुरंत निर्णय चाहता है, लेकिन समझ कुछ क्षणों का मौन चाहती है। उसी मौन में व्यक्ति अपने शब्दों को चुनता है, सामने वाले की स्थिति को महसूस करता है और फिर बोलता है। यही मौन सम्मान को बचाता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि समझ प्रेम की सबसे बड़ी साधना है। प्रेम केवल भावना नहीं, अभ्यास है।
प्रतिदिन थोड़ा अधिक सुनना, थोड़ा कम निर्णय करना, थोड़ा अधिक स्वीकार करना और थोड़ा कम नियंत्रित करना, यही अभ्यास सम्मान को फिर से जीवित कर देता है। जहाँ सम्मान लौटता है वहाँ विश्वास लौटने लगता है। जहाँ विश्वास लौटता है वहाँ प्रेम भी फिर से खिलने लगता है। सम्मान शब्दों से नहीं, समझ से बचता है। अहंकार हर समय स्वयं को सिद्ध करना चाहता है, जबकि समझ हर समय सत्य को जानना चाहती है। यही अंतर दोनों की दिशा तय करता है। एक संबंधों को तोड़ता है, दूसरा उन्हें जोड़ता है। समझ सम्मान की सबसे बड़ी रक्षक है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, उसकी सीमाओं को स्वीकार करना, धैर्यपूर्वक सुनना और करुणा के साथ संवाद करना, यही वे मार्ग हैं जिनसे सम्मान फिर से जीवित होता है। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि प्रेम का अंतिम सत्य क्या है और क्यों जहाँ सम्मान जीवित रहता है वहाँ प्रेम कठिन परिस्थितियों के बाद भी फिर से खिल सकता है। प्रेम में सबसे पहले क्या मरता है? अब उत्तर केवल एक विचार नहीं रह गया, बल्कि एक अनुभव बन चुका है। प्रेम सबसे पहले नहीं मरता, सबसे पहले सम्मान मरता है। प्रेम कुछ समय तक आदतों, स्मृतियों, जिम्मेदारियों या आकर्षण के सहारे चलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन जिस क्षण सम्मान समाप्त होने लगता है उसी क्षण प्रेम की आत्मा भी धीरे धीरे विदा होने लगती है। मनुष्य अक्सर संबंधों के टूटने का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानता है। वह समय को दोष देता है, दूरी को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है या भाग्य को दोष देता है। लेकिन यदि वह अपने भीतर ईमानदारी से झांके तो उसे दिखाई देगा कि संबंध का वास्तविक पतन बहुत पहले शुरू हो चुका था। उस दिन जब उसने सामने वाले को सुनना बंद कर दिया, उस दिन जब उसने उसकी भावनाओं को हल्का समझ लिया, उस दिन जब उसने ये मान लिया कि उसका अपना सत्य ही अंतिम सत्य है, वही क्षण सम्मान के क्षय का आरंभ था। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, वो दो चेतनाओं का मिलन है। और चेतनाओं का मिलन केवल आकर्षण से संभव नहीं होता, उसके लिए आदर चाहिए। जब हम दूसरे व्यक्ति के भीतर भी उसी दिव्यता को देखना बंद कर देते हैं जिसे अपने भीतर अनुभव करना चाहते हैं, तब प्रेम का संतुलन टूट जाता है। प्रेम तभी तक जीवित रहता है जब तक वह दूसरे को एक स्वतंत्र, सम्मानित और पूर्ण अस्तित्व के रूप में स्वीकार करता है। यहीं एक गहरा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि प्रेम को बचाने के लिए केवल अधिक समय साथ बिताना, अधिक उपहार देना या अधिक शब्द कहना पर्याप्त है। लेकिन यदि सम्मान नहीं बचा तो ये सब प्रयास ऊपर ऊपर रह जाते हैं। एक मधुर वाक्य भी खोखला लगने लगता है यदि उसके पीछे आदर न हो। इसके विपरीत, जहाँ सम्मान जीवित है वहाँ कभी कभी मौन भी प्रेम की सबसे गहरी भाषा बन जाता है। प्रकृति इस अंतिम सत्य को बहुत सहजता से समझाती है। एक विशाल वृक्ष वर्षों तक खड़ा रहता है क्योंकि उसकी जड़ें धरती का सम्मान करती हैं। वे धरती से संघर्ष नहीं करती, उसी से पोषण लेती हैं। यदि जड़ और धरती का संबंध टूट जाए तो ऊपर की हरियाली कुछ समय तक दिखाई दे सकती है, लेकिन उसका सूखना निश्चित है। उसी प्रकार सम्मान संबंधों की जड़ है, प्रेम उसकी शाखाएं हैं, विश्वास उसके पत्ते हैं और आत्मीयता उसके फूल हैं। जड़ सुरक्षित रहेगी तभी पूरा वृक्ष जीवित रहेगा। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि सम्मान का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब मतभेद होते हुए भी गरिमा बनी रहती है। जो संबंध केवल सहमति पर टिके हों वे गहरे नहीं होते। गहरे संबंध वे हैं जहाँ असहमति भी हो सकती है लेकिन अपमान नहीं, जहाँ क्रोध आ सकता है लेकिन तिरस्कार नहीं, जहाँ दूरी आ सकती है लेकिन दूसरे की मानवीय गरिमा कभी नहीं छीनी जाती। यही परिपक्व प्रेम की पहचान है। दार्शनिक दृष्टि से सम्मान का अर्थ केवल दूसरे को ऊंचा मानना नहीं है। सम्मान का अर्थ है मैं ये स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारा भी अपना सत्य, अपना अनुभव और अपनी आंतरिक यात्रा है। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता से भयभीत नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारी भिन्नता को अपने प्रेम के लिए खतरा नहीं मानूंगा। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब प्रेम अधिकार से ऊपर उठकर स्वीकार में बदल जाता है। यही समझ का अंतिम महत्व सामने आता है। समझ केवल विवाद सुलझाने का साधन नहीं है, वह सम्मान की रक्षा करने वाली शक्ति है। जब हम किसी के व्यवहार के पीछे छिपे हुए भय, दुख, संघर्ष या असुरक्षा को देख पाते हैं
तब हमारे भीतर निर्णय कम और करुणा अधिक जन्म लेती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम हर गलती को उचित ठहराएं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम व्यक्ति को उसकी एक भूल से बड़ा माने। यही दृष्टि सम्मान को जीवित रखती है। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि सम्मान हमेशा दोनों दिशाओं में बहता है। यदि मैं केवल दूसरे से सम्मान की अपेक्षा करूं, लेकिन स्वयं उसके साथ कठोर, उपेक्षापूर्ण या नियंत्रित व्यवहार करूं, तो संबंध में संतुलन नहीं बन सकता। सम्मान मांगा नहीं जाता, वो जिया जाता है। वो हमारे शब्दों, हमारे मौन, हमारी दृष्टि और हमारे निर्णयों में दिखाई देता है। जितना अधिक हम उसे जीते हैं, उतना ही वह संबंधों में लौट कर आता है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि प्रेम का सर्वोच्च रूप करुणा है, लेकिन करुणा सम्मान के बिना संभव नहीं। यदि मैं किसी पर दया करूं पर उसका सम्मान न करूं, तो वह करुणा नहीं, श्रेष्ठता का भाव बन जाएगी। वास्तविक करुणा वही है जिसमें हम दूसरे की गरिमा को कभी कम नहीं होने देते। यही कारण है कि संत, ऋषि और ज्ञानी लोग हर व्यक्ति में सम्मान का भाव रखते हैं, चाहे वो उनसे सहमत हो या नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि प्रेम का सबसे बड़ा चमत्कार किसी को बदल देना नहीं है। उसका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वो हमें ऐसा बना देता है जो दूसरे की गरिमा की रक्षा कर सके। जब हमारे शब्द किसी को छोटा करने के बजाय उसे उठाते हैं, जब हमारा व्यवहार किसी को नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वतंत्र करता है, जब हमारी उपस्थिति किसी के भीतर भय नहीं बल्कि सुरक्षा जगाती है, तभी प्रेम अपनी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति तक पहुंचता है। दार्शनिक रूप से देखा जाए तो दूरी कभी भी प्रेम का अंतिम प्रमाण नहीं होती। कई बार लोग दूर रहकर भी एक दूसरे का गहरा सम्मान करते और उनका प्रेम जीवित रहता है। वहीं कई लोग हर दिन साथ रहते हैं, लेकिन सम्मान समाप्त हो जाने के कारण भीतर से बहुत दूर हो चुके होते हैं। इसलिए प्रेम की निकटता शरीर की दूरी से नहीं, सम्मान की गहराई से मापी जाती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि यदि उसे अपने संबंधों को बचाना है तो उसे सबसे पहले सम्मान की रक्षा करनी होगी। उसे अपने शब्दों को अधिक जागरूक बनाना होगा। उसे अपनी प्रतिक्रियाओं से पहले ठहरना सीखना होगा। उसे दूसरे को सुनने की कला विकसित करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने अहंकार से अधिक अपने प्रेम को महत्व देना होगा। यही वह साधना है जो किसी भी संबंध को फिर से जीवित कर सकती है। प्रेम का अंत तब नहीं होता जब लोग अलग हो जाते हैं। प्रेम का वास्तविक अंत तब शुरू होता है जब सम्मान समाप्त हो जाता है। और इसी तरह प्रेम का पुनर्जन्म भी तब होता है जब सम्मान लौट आता है। जहां सम्मान जीवित है, वहां टूटे हुए विश्वास फिर से बन सकते हैं, संवाद फिर से शुरू हो सकता है और प्रेम फिर से खिल सकता है। लेकिन जहाँ सम्मान मर चुका हो और उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास भी न हो, वहाँ प्रेम केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है। यदि प्रेम को बचाना है तो सबसे पहले सम्मान को बचाना होगा, क्योंकि सम्मान प्रेम की जड़ है, समझ उसका जल है, करुणा उसकी मिट्टी है और विश्वास उसका प्रकाश। जब ये चारों जीवित रहते हैं, तब प्रेम केवल संबंध नहीं रहता, वो आत्मा के विकास का मार्ग बन जाता है।